भगवा पहन करके रावण ने भी सीता का हरण किया था, ये वही भगवाधारी हैं क्या? 10 करोड़ रुपए उन्होंने लाए कहाँ से? जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, तो उनका काम होता है ज्ञान बांटना, ना कि आतंक फैलाना। जीभ काटने का मतलब होता है किसी का जान लेना। शूद्र अगर कुछ भी करता है तो वो जो है बिल्कुल जो है कि गलत है। 10 करोड़ रुपया है, काला धन उनके पास कहाँ से आया? के महंत को 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया और ये हमारे संविधान में अधिकार किसने दिया? 10 करोड़ रुपया इनाम देने का मतलब समझते हैं आप? किसी को भी मर्डर करने के उस्काने का काम कर रहे हैं, किसी भी जनता जनार्दन। आप ऐसा तो नहीं कि भगवा आतंकवादी हैं? संविधान जिंदाबाद, ज्योतिबा फुले जिंदाबाद, शिवाजी महाराज जिंदाबाद। देखिए, रामचरितमानस में जो लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तारने के मतलब वो कह रहे हैं कि शूद्र कोई सब मारने और पीटने से ही सुधर सकता है। ऐसे सेंटेंस जो है ब्रह्मवाद जो है उन लोगों जो है जो दिए हैं, मनोवृत्ति किताब को जो है हम लोग उसको दफन करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। लेकिन ये सेंटेंस बहुत गलत है, ये वाक्य बहुत गलत है। हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री यही कहें कि इसकी इम्प्लीमेशन करें, इसको हटाएं, सुधार करें। हमको रामचरितमानस से कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि रामचरितमानस में लिखा है कि नीच जाति के लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना होता है। लेकिन विरोधी जो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत व्याख्या किया, ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी के कहना ये बिल्कुल सत्य है कि शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है, शूद्र अगर धन उपार्जन कर लेता है, शूद्र कुछ भी करता है तो शूद्र जो है मतलब उसका मतलब ये गलत है। और जितना भी हित में हो, ब्राह्मण के पक्ष में हो, शूद्र अगर कुछ भी करता है तो वो जो है बिल्कुल जो है कि गलत है। हम लोग को कहना ये है कि जो परम महंत जो है, माननीय शिक्षा मंत्री जो है, उनको जीभ काट कर लाने को कहा, 10 लाख इनाम देने को कहा। ऐसे महंत साधु पर जो है FIR दर्ज हो, केस हो और उसको अविलंब उस पर कार्रवाई हो। रामचरितमानस में कुछ ऐसी दोहों का व्याख्यान किया गया है, तो उसकी जो भूलें हैं उसको कैसे मिटाया जा सके, इन सारी बातों को आपस में मिलजुल कर, संगोष्ठी कर, मंथन कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे फरमान जारी कर दे कि जो जीभ काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। ये बिल्कुल असंवैधानिक और असंसदीय भाषा के लिए उन पर FIR किया जाए कि 10 करोड़ रुपये उन्होंने लाए कहाँ से? जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, तो उनका काम होता है ज्ञान बांटना, ना कि आतंक फैलाना। जीभ काटने का मतलब होता है किसी का जान लेना। किसी का जान ले करके वे कभी संत नहीं हो सकते हैं। या तो वह भगवा के नाम पर संत नहीं, वे तो आतंकवादी हैं। भगवा आतंकवादी के श्रेणी में रह करके समाज में समरसता नहीं ला सकते। देश को चलाना है तो संविधान को मानना ही पड़ेगा, न तो सिर्फ संत की बातें और रामायण की तहत जो की गई बातें हैं उस पर देश को चलाया जा सकता है। इस तरह की भेदभाव पैदा करके, समाज में नफरत पैदा करके, समाज को फाड़ने की जो साजिश हो रही है, इस तरह की साजिश पर रोक लगना चाहिए। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने महिलाओं को अपमानित कर महंत परमहंस ने जिस तरह से महिला शिक्षा मंत्री को अपमान करने का काम किया है एक दीक्षांत समारोह में, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। देखिए, जब जब शिक्षा बढ़ेगी, विश्लेषण और विस्तार होगा ही होगा। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो संविधान हो, सभी से आपका विश्लेषण होगा। ये विश्लेषण की बात थी, अब विश्लेषण हुई। अब विश्लेषण में जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, एक प्रोफेसर व्यक्ति हैं, जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, और उस क्रम में अगर उन्होंने किसी बात को कहीं ना कहीं ये दिखाने का कोशिश किया है कि रामायण में ये चीज़ें गलत है और ये समाज को गलत दिशा प्रदान कर रहा है, तो इस परिस्थिति में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कहेंगे कि उनका जीभ काट के महंत परमहंस ये कहेंगे कि उनका जीभ काट के ले आओ, 10 करोड़ रुपया हम इनाम देंगे। 10 करोड़ रुपया इनाम देने का मतलब समझते हैं आप? किसी को भी मर्डर करने के उस्काने का काम कर रहे हैं, किसी भी जनता जनार्दन को, किसी को भी पैसे देने के नाम पे आप किसी को भी हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कि भगवा आतंकवादी हैं।
और वो कहते हैं ना कि ये कोई ना भूले कि भगवा पहन करके रावण ने भी सीता का हरण किया था। ये वही भगवाधारी हैं क्या जो इस तरह की बातों का मूल्यांकन करते हैं? और मैं चंद्रशेखर जी को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ बिहार प्रदेश की तमाम महिलाओं 49% वोटर महिलाओं की तरफ से कि हम आपके साथ हैं और आपकी बातें सही होगी। और जहाँ जहाँ पे जातिगत तौर पर महिलाओं को और शूद्रों को, वंचितों को, जमायतों को शर्मिंदा करने का काम किया जाएगा, वहाँ वहाँ हम आपके साथ खड़े होंगे और आपके साथ जितनी भी हो सकेगी हम आपके साथ खड़े होकर के उस चीज़ का विरोध करेंगे। आज इस पुतला दहन का कार्यक्रम इस महंत को एक FIR दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इसका हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार इसमें जल्द से जल्द विश्लेषण करे, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए जिसका वोट ज़्यादा होता है उसका अधिकार ज़्यादा होना चाहिए और उनकी बातें ज़्यादा चलनी चाहिए। शुरू से ही कहते हैं कि हमारे समाज को तोड़ने वाले लोग और लूटने वाले लोग, ये तो लुटेरा जिस भाषा को प्रयोग किए, हम लोग को नहीं करना चाहिए लेकिन वो भाषा को प्रयोग किए। माननीय मंत्री जो है वो कोई ले में नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, JNU के स्टूडेंट हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बिहार का जो है कि शिक्षा मंत्री हैं, और वो इतने बुद्धिजीवी आदमी जब बोलते हैं और बोले भी हैं तो कौन सा गलत बोल दिया? हमको तो नहीं लगा कि मंत्री कोई गलत बोला। वो तो कहे कि रामायण को हम मानते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसा है जो हमारे समाज को भी खंडित करता है। वो तो स्पष्ट उदाहरण दे के कहे कि सबरी को बैर खाएंगे, ये समझवाद है, लेकिन उस सबरी के लोग जो है कि मंदिर में जाएंगे उसको रोक देंगे। माननीय पूर्व इस राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री पद पर थे, मधुबनी में जब मंदिर में गए और आने के बाद उनको गंगा जल से धोया गया। क्या भाई सबरी के साथ बैठ के आप बैठ खाइएगा? और जब मुख्यमंत्री जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री जाता है मंदिर में आता है तो उसको आप गंगा जल से धोते हैं। इस बात को कह दिए मंत्री तो कौन सा गलत बोल दिए? आप निषाद राज के साथ भगवान कहते हैं कि निषाद राज हैं और उनके जब वंशज जाते हैं मंदिर में तो रोक देते हैं। आप डोम को कहते हैं कि वो हमारे मुखाग्नि देते हैं, वो हमारे भगवान हैं, और जब उनके साथ बैठने की बात आता है तो छुआछूत की बात करते हैं। तो मंत्री कौन सा गलत बात बोल दिया? ये विषमता हमारे समाज से मिटनी चाहिए, मानव धर्म होनी चाहिए, मानव सब साथ एक साथ मिल कर रहे। और जब यह बात बोलते हैं तो ये जो जाली लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, जो बड़े बड़े टीका लगा के आचार लिखते हैं अपने आप को, वो महंत कहते हैं कि जो जेब काट के लाएगा 10 करोड़ रुपया देंगे। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारत की सरकार से जानना चाहते हैं कि महंत को 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया और ये हमारे संविधान में अधिकार किसने दिया कि आप पैसा लाओ और पैसा से किसी को जो है आप सर काटने के लिए और जीभ काटने के लिए जो तुगलकी फरमान जारी करें।